नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर एक और जोरदार बहस में। उत्तर प्रदेश का चुनाव अपने बहुत दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। आखिरी 2 फेज की वोटिंग होनी बाकी है। कुल 49 सीटों के लिए अब उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल हिस्सा वोट करने जा रहा है। लड़ाई इसलिए भी दिलचस्प हो गई है कि इस बार ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश का केंद्र लखनऊ से हटकर बनारस पहुंच गया है। खास तौर पर अगर आप भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन की बात करें तो अब कैंपेन का हेडक्वार्टर शिफ्ट होकर के लखनऊ नहीं बनारस पहुंच गया है। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि दिल्ली की सरकार बनारस शिफ्ट हो गई है। इस बार केंद्र में है बनारस। तो जानते हैं कि आखिर काशी में क्यों डटे हैं सरकार। चुनाव का आखिरी दौर और काशी में आखिरी अग्नि परीक्षा। वो शहर जहां प्रधानमंत्री की साख दांव पर है, वो गढ़ जिसमें सेंध लगाने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। एक ऐसी परीक्षा जिसमें अगर बीजेपी फेल हुई तो सीधा असर प्रधानमंत्री की साख पर पड़ेगा। शायद इसलिए बीजेपी ने प्रचार के लिए बनाए अपने हेडक्वार्टर को लखनऊ से बनारस शिफ्ट कर दिया। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह भी लखनऊ छोड़कर बनारस में ही जम गए हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में डटे हुए हैं। सिर्फ पीएम ही नहीं, केंद्र सरकार के दिग्गज मंत्री बनारस की गलियों में घूम रहे हैं। अब तक वित्त मंत्री अरुण जेटली, ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद वाराणसी का दौरा कर चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ राज्यसभा सदस्य ओम माथुर और भूपेंद्र यादव वाराणसी में ही टिके हैं। टेक्सटाइल मंत्री स्मृति ईरानी भी वाराणसी में हाजिरी लगा चुकी हैं। बीजेपी का प्लान है कि चुनाव प्रचार की मियाद खत्म होने तक हर रोज एक केंद्रीय मंत्री पत्रकारों से बात करेंगे। वाराणसी की विधानसभा सीटों पर प्रधानमंत्री कितनी अहमियत दे रहे हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो खुद यहाँ 3 दिनों तक कैंप करेंगे। एक बड़े रोड शो के जरिए पीएम के काशी अभियान की शुरुआत हो चुकी है। वाराणसी की 8 सीटों में से 2 पर अपना दल चुनाव लड़ रही है, जबकि बाकी 6 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं। बीजेपी के लिए साख का सवाल इसलिए भी है क्योंकि शहर की सभी 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी के बजाय कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं और बीजेपी को भी पता है कि अगर बनारस में कांग्रेस से हारे तो ज्यादा बड़ी फजीहत होगी। तो आइए आपको अब मेहमानों से मिलवा देते हैं। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, बीजेपी का जाना माना चेहरा है। स्वागत है सर आपका। रणनीता रंजन जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज इस बहस में हैं। अंसार रजा साहब गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरमैन हैं और पंकुरी पाठक जी हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। और इनके अलावा सुधींद्र भदौरिया जी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत सुधांशु जी आपसे करना चाहता हूँ। जैसे आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना, इसने रिपोर्ट में हमने बताया, लोग कह रहे हैं बनारस में बीजेपी की हवा टाइट है। इतना अमला लगा दिया आपने, दिल्ली पहुंचा दिया बनारस में, इतने सारे केंद्रीय मंत्री वहां प्रचार कर रहे हैं, अरुण जेटली, पीयूष गोयल, रविशंकर प्रसाद, स्मृति ईरानी, नड्डा साहब। एक सीट एक जिला ही है, वहां इतनी अमले की क्या जरूरत है? देखिए, बनारस शहर और काशी का अपना एक महत्व है। हर आदमी वहीं रहना चाहता है। आपने कहा ना बोलचाल की भाषा में, तो काशी में बोलचाल की भाषा में एक फ्रेज है कि चना चबेना ओ गंगा जल जो देवें करतार, काशी छोड़ न जाइए जहाँ विश्वनाथ दरबार। तो